तो यहाँ पे बात करने को OnePlus Nord CE3 5G लाइट नहीं है, C3 5G है, जिसमें यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ कि इसमें आप गेमिंग सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि गेमिंग सेटिंग करने से ये फायदा होगा कि मैं आप जो बड़े बड़े गेम खेलते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्री फायर हो गया या फिर PUBG हो गया, BGMI हो गया, या फिर यहाँ पे और बड़ी बड़ी कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, इस तरह का यहाँ पे गेम होता है, या फिर यहाँ पे कार गेमिंग होता है, जो कि बड़े बड़े गेमिंग होता है, उससे आप कैसे खेल सकते हैं। उसके खेलने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफेशनल गेम प्ले करने के लिए आपको यहाँ पे गेम सेटिंग करना बेहद जरूरी है। तो आप इसमें कैसे यहाँ पे प्रोफेशनल गेमिंग सेटिंग कर सकते हैं अपने OnePlus Nord C3 5G में। तो आप इसमें इसी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको गेम खेलना है तो आप यहाँ पे कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो गेम परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रहे और यहाँ पे आप भी प्रोफेशनल, जो कि यहाँ पे प्रोफेशनल गेमर की तरह आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं बिना लैग किए। और यहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है सारा यहाँ पे ब्लॉक कैसे करें, टोटल यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताना। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नीचे तो अपने फोन डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, फिर पहली बार आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको बेल आइकन दिख रहे हैं उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ये फायदा हो कि मैं कोई भी वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड फोन पर पहुंचे और सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। यहाँ पे राइट साइड मेरा फोन डिस्प्ले दिख रहा है और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इस गेम प्ले के लिए तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की तरह एक यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगा गेम्स का। तो गेम्स पे क्लिक करना है। गेम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका गेम होगा वो इंस्टॉलेड होगा, यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए माई गेम हो गया, उसके बाद एक्सप्लोर हो गया, उसके बाद रिव्यू हो गया, उसके बाद मी हो गया। तो आप यहाँ पे लॉगिन भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो आप गेम खेलेंगे उसका यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल मेरे पास यहाँ पे PUBG यानी कि BGMI है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स कैसे करनी है, गेम सेटिंग्स कैसे करनी है वो भी यहाँ पे बताता हूँ। तो ऊपर पे राइट साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रहा होगा, तो 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना होगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेमिंग डाटा दिख रहा है। फर्स्ट में गेमिंग डाटा का यह हो गया फायदा कि यहाँ पे कितना गेम प्ले कर रहे हो, कितना आप गेम प्ले कर रहे हो, यहाँ पे दिखाता है। जो भी आप गेम प्ले कर रहे हो यहाँ पे आपको शो करेगा उतना टाइम का, उतना डेज का, 7 डेज का देखना चाहते हो 7 डेज का, टुडे का यानी कि आज का देखना चाहते हो तो आज का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया यहाँ पे गेमिंग डाटा। सेकंड में बात करूँ तो सेकंड में गेमिंग कैप्चर का, जो कि 5 ऑप्शन आपको देखने को मिला। तो गेमिंग कैप्चर जैसे कि यहाँ पे गेम प्ले करते हैं, जो कि यहाँ पे अगर वो अच्छी यानी कि वो फनी हो गया या फिर यहाँ पे कोई जो कि टिप्स एंड ट्रिक हो गया उससे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसेंट में आपको यहाँ पे शो होने लगा, जो कि यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा जो भी शो करेगा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो भी आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 3 डॉट फिर से आ जाना। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे मैनेज माई गेम आपको दिख रहा हो, तो मैनेज माई गेम भी आप कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हैं मैनेज माई जो भी है वही सेम कीजिएगा, गेम के अलावा अदर कीजिएगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, 3 ऑप्शन तो क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन जो कि स्विच लेआउट हो गया, तो स्विच लेआउट पर क्लिक किया जाए। जो भी आप स्विच यानी कि गेम खेल रहे हैं उसे करके दूसरा गेम खेलना चाहते हैं तो वो स्विच करके यहाँ से आप गेम प्ले कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे मेन आती है गेमिंग टूल का, जो कि यहाँ पे गेम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन ऑप्शन आती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन ऑप्शन यहीं पे आती है जो सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में ही मेन ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट में गेमिंग टूल आपको दिख रहा है, सेकंड में यहाँ पे देखिए मूव आइकन, जो कि यहाँ पे गेम के लिए का जो आइकन होता है वो यहाँ पे गेम प्ले में चला जाएगा, यानी कि गेम वाला जो ऑप्शन है उसमें चला जाएगा। उसके बाद ऑटो प्ले वीडियोज, यहाँ पे जो भी ऑटो प्ले यहाँ पे गेम प्ले कह रहे हैं ऑटो ऑटोमेटिक प्ले हो तो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। उसके बाद अपडेट सेटिंग हो गई, जो कि यहाँ पे किस तरह का अपडेट आता है, तो यानी कि गेम में अपडेट आती है तो कौन से अपडेट करना चाहते हैं, वाईफाई नेटवर्क की जो भी आप सेटिंग्स करना चाहते हो वो सेटिंग्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आंसर कॉल ऑन स्पीकर, जब यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा, जब आप गेम खेलते हैं तो यहाँ पे जो कि कॉल आता है तो कॉल अगर आप रिसीव कर लिए तो आपको ऑटोमेटिक वो स्पीकर में हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे गेम प्ले का भी वॉइस आएगा और यहाँ पे आपका जो कॉल है उसका भी आपको वॉइस आ जाएगा। ये फीचर्स काफी अच्छी इस फोन में दी हुई है OnePlus में, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पीकर पे हो जाएगा। उसका नोटिफिकेशन स्टाइल, अगर नोटिफिकेशन स्टाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे टेक्स्ट आपको बबल नोटिफिकेशन ब्लॉक है करना चाहते हो तो ब्लॉक भी आप कर सकते हो, ब्लॉक करना चाहते हो ब्लॉक भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे गेम सेटिंग्स से यानी गेम खेल रहे हो तो ब्लॉक भी आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से ब्लॉक का भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लॉक का ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जब भी आप खेले तो आपको यहाँ पे जो ब्राइटनेस वो कम ना हो, इसलिए ब्राइटनेस लॉक का भी ऑप्शन दी हुई है, तो आप यहाँ पे ऑन ही रखें। उसके बाद यहाँ स्मार्ट नेटवर्किंग स्विचिंग है, जिससे आप गेम प्ले कर रहे हो तो गेम स्विच में गेम नेटवर्क में चला जाएगा कि गेम आप खेल रहे हो तो यहाँ पे नेटवर्क के अच्छे एक्सपीरियंस आने के लिए यहाँ पे गेम नेटवर्क स्विचिंग का ऑप्शन दी हुई है, जिससे भी आपको इनेबल रखना है। अगर
गेम खेल रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्विक स्टार्टअप हो गया, यानी कि जैसे ही गेम पे टच करे वो क्विक यहाँ पे आपका गेम है वो ओपन हो जाए। उसके बाद ऑटोमेटिक एडजस्ट रेजुलेशन का फायदा क्या होगा, इससे होगा ये फायदा हो कि यहाँ पे जो भी आपका गेम का ग्राफिक है वो यहाँ पे अगर फोन का ग्राफिक हो वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर करे, जो भी आपका यहाँ पे आपको जो ग्राफिक हो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप ही सेट हो जाए और इसमें यहाँ पे स्मूथली चले। उसके बाद यहाँ पे चैंपियन मोड होगी। चैंपियन मोड में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, देख सकते हैं अलार्म हो गया, बैनर हो गया, कॉल हो गया, जो कि यहाँ पे म्यूट कॉल होगा, नोटिफिकेशन यहाँ पे म्यूट हो गया, और सारी ऑप्शन आपको दी है। और साथ ही में यहाँ पे देख लीजिए परफॉर्मेंस ब्रेक थॉस दी हुई है। उसका यहाँ पे अल्टीमेट टच एक्सपीरियंस, आप जितना चाहे उतना आप टच कर सकते हैं, जो कि 3 फिंगर 4 फिंगर गेम प्लेयर है वो भी आप यहाँ से आसानी से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेबल डिफ्रेश है, जो कि मैंने पहले ही बताया था जो सेटिंग्स में जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे इनहेंस मल्टी टच कंट्रोलर, जो कि यहाँ पे 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर कंट्रोल करना चाहते हैं वो कंट्रोल भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक बैकग्राउंड टास्क हो गया, जो भी आपका टास्क जैसे किसी एप्लीकेशन से मैसेज आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर बैकग्राउंड एप्स हो गया, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हीटिंग हो गया, उसके बाद हाई पावर हो गया। सो टोटल यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है सारा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल लेकर ये सपोर्ट, और गेम खेल रहे हैं तो इसे जरूर इनेबल कीजिएगा।